आपको मैं रोकना चाहूंगा क्योंकि यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि एकदम से डॉलर के मुकाबले रुपए में जो है वो कमजोरी और बढ़ती हुई नजर आई। 64 का लेवल अब यहां पर उस पर कामकाज हो रहा है, यानी कि अब कहीं ना कहीं 2013 के लेवल्स को वॉयलेट करता हुआ नजर आ रहा है। इनफैक्ट सितंबर 2013 में भी ये वाले लेवल नहीं देखने को मिले थे। 64 के स्तर पर पहुंचा है भारतीय रुपया डॉलर के कंपैरेटिव। हम देख रहे हैं पिछले कुछ दिनों से लगातार रुपए की जो चाल है वो पलटती हुई नजर आई है, बिल्कुल कमजोरी है डॉलर। हालांकि डॉलर इंडेक्स इंपॉर्टेंट है कि ऊपरी स्तरों पर अन्य करेंसीज के मुकाबले फिसल रहा है, लेकिन रुपए की चाल जो कि एक ऐसी करेंसी थी जब डॉलर मजबूत हो रहा था तो रुपए ने आउट परफॉर्म किया है बाकी करेंसीज के मुकाबले। डॉलर लगातार हर करेंसी के मुकाबले मजबूत होता हुआ नजर आया था, लेकिन सिर्फ रुपया ऐसा था जहां पर इतनी ज्यादा कमजोरी नहीं थी, अन्य करेंसीज में ज्यादा कमजोरी थी। इसी बीच अभिषेक गोयनका जी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। अभिषेक जी शुक्रिया अपने समय देने के लिए। अब ये 64 का स्तर दिखाई देगा, कहां तक के लेवल्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं रुपए में? क्या तकनीकी तौर पे और भी कमजोरी एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप? देखिए टेक्निकली रुपए जो एक रेंज में था हुआ नजर आ रहा है जी। आने वाले समय में संभव है कि मार्केट 64.5 से 64.90 तक की मूवमेंट हमें नजर दे सकती है आने वाले 1-1.5 महीने में। अच्छा, 1.5 महीने के अंदर अंदर जी आप इतने 64-90 के लेवल प्रेडिक्ट कर रहे हैं, पर एक कारण हुआ क्या? एकदम से ऐसा क्या हो गया कि डॉलर इंडेक्स भी टूट रहा है, साथ ही साथ रुपए में भी कमजोरी देखने को मिल रही है? कारण क्या समझते हैं इस पे आप? देखिए एक चीज है कि जो चीज रुपए के लिए काम कर रही थी पहले, वो है आपके इक्विटी मार्केट के फ्लोज, आपके डेट मार्केट के फ्लोज, आपकी क्रूड प्राइसेस बहुत नीचे आ गई थी और पॉलिटिकली भी चीजें अच्छी लग रही थी, किंतु अभी कुछ खास इम्प्रूवमेंट गवर्नमेंट की तरफ से भी नहीं आई है। क्रूड प्राइसेस अचानक से 50% बढ़ गए हैं बॉटम से। डेट एंड इक्विटी में फर्स्ट टाइम अगस्त 2013 से ये महीने डेट इक्विटी नेगेटिव रहा है। और अगर आप लास्ट कुछ सालों का मई जून का फिगर देखेंगे तो नॉर्मली रुपया इन महीनों में वीक रहता है। ये सब जो फैक्टर्स चल रहे हैं इंडिया में, ये इस समय रुपए के अगेंस्ट में चल रहे हैं। साथ साथ में जैसे आपने मेंशन किया कि इंटरनेशनली डॉलर वीक है, किंतु रुपया किस समय वीक चल रहा है, इसका मतलब कि रुपये में कुछ प्रेशर है इस समय। तो अगर प्रेशर है तो वो फैक्ट है, वो बरकरार रहेगा कुछ समय तक। चलिए, तो ऑब्वियसली यहाँ पर अगर तेल और रिकवर होता है तो कहीं ना कहीं इंपोर्ट बिल बढ़ने का खतरा बढ़ जाता है, करेंसी पे उस पर भी कहीं ना कहीं इंपैक्ट आता है। इसके अलावा इक्विटी मार्केट से आउटफ्लोज देखने को मिल रहे हैं, डेट मार्केट्स में इतनी स्ट्रॉन्ग पोजीशंस नहीं बन रही है। ये कुछ ऐसे फैक्टर्स जो रुपए पे भी हावी हैं। लेकिन यहाँ पर आरबीआई का इंटरवेंशन क्या आपको लगता है इन स्तरों पर बहुत ज्यादा जरूरी हो जाएगा? आरबीआई की इंटरवेंशन तो करते रहते हैं थोड़ी बहुत, वो इंट्राडे वोलेटिलिटी को कम करने के लिए, किंतु उनकी पॉलिसी हमेशा ये रही है कि रुपए की जो एक्चुअल वैल्यू है वो आ जानी चाहिए। क्योंकि आप अगर एक्सपोर्ट्स को देखें, कंट्री के एक्सपोर्ट्स भी काफी नीचे गए हैं इस समय। मुझे नहीं लग रहा है कि आरबीआई कंसिस्टेंटली इंटरवीन करेगा, थोड़ा बहुत इंट्राडे वोलेटिलिटी के लिए इंटरवीन करेगा, बट अगर 64-65 का लेवल रुपया का सही लेवल है तो वो आएगा, फिर उसमें कोई खास इंटरवेंशन नजर नहीं आएगी। चलिए, शुक्रिया सर मेरे साथ जुड़ने के लिए। और कमजोरी लगातार बढ़ रही है, अब 64 के स्तर को भी छू लिया है भारतीय रुपए ने डॉलर के मुकाबले। अजीत मिश्रा जिसमें बात कर रहा था वायदा बाजार पे। अजीत जी बताएं।